गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने एक समतल वर्ताकार पथ पर वाहन की गति की बात करी। उसके बाद हमने एक करवट वाली सड़क पर वाहन की गति की भी बात कर ली थी और करवट वाली सड़क पर वाहन की अधिकतम चाल हमने ज्ञात कर ली थी। अब हम बात करेंगे न्यूनतम चाल की कि एक वर्ताकार मोड़ है आपके पास और करवट लिए हुए मतलब किनारे से उठा हुआ है, उस पर एक वाहन को हमें गति करानी, घुमाना है गोल गोल उसको, ठीक है ना। वर्ताकार पथ पे उसको घुमाना है तो कितने न्यूनतम वेग से मैं उसको घुमा सकता हूं ताकि मैं अंदर की तरफ नहीं गिरूं। मुझे पता है कि जब मैं न्यूनतम वेग से घुमाऊंगा तो अंदर की तरफ गिरूंगा, ठीक है। तो मेरा वेग न्यूनतम कितना होना चाहिए कि मैं अंदर की तरफ नहीं गिरूं, वो मुझे कैलकुलेट करना, वी मिनिमम, ठीक है। मेरा काम क्या है, वी मिनिमम फाइंड आउट करना। मैक्सिमम हमने कैलकुलेट कर लिया था, उस केस में हमने सीखा था कि अधिकतम वेग जो है वो जब हम अधिकतम वेग से घुमाएंगे तो बाहर की तरफ फिसलेंगे तो घर्षण बल अंदर की तरफ लगना चाहिए, और जब न्यूनतम वेग से हम घुमाते हैं तो हम अंदर की तरफ गिरते हैं तो घर्षण बल बाहर की तरफ लगना चाहिए। बस आपको इतना सा ही चेंज करना है, घर्षण बल की जो दिशा है वो बदल जाएगी, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास एक करवट वाली सड़क थीटा कोण से उठी हुई, ठीक है ना। करवट वाली सड़क हमने वर्ताकार पथ को थीटा कोण से उठाया हुआ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे थीटा कोण से उठा हुआ। इस पे एक वाहन गतिशील है जिसका द्रव्यमान m है। इसका द्रव्यमान कितना है, m। इस पे mg नीचे की तरफ, अभिलंब बल दोनों सतहों के लंबवत इस दिशा में, n के दो घटक, एक mg के विपरीत दिशा में और एक केंद्र की तरफ, ठीक है ना। ये वाला घटक, ये वाला कोण थीटा होगा, ये वाला घटक आपका n cos थीटा बेटा, और ये वाला घटक आपका हो गया n sin थीटा। अब आपका क्वेश्चन है कि जो घर्षण बल है ना वो अंदर की तरफ लगना चाहिए, सॉरी अंदर की तरफ लगना चाहिए, बाहर की तरफ, ताकि हम गिरे नहीं अंदर। कितने न्यूनतम वेग से हम उसको घुमाएं ताकि हम अंदर की तरफ नहीं गिरे। तो अंदर की तरफ गिरने से बचने के लिए हमारा घर्षण बल बाहर की तरफ लगना चाहिए। घर्षण बल किधर लगना चाहिए, बाहर की तरफ। तो देखो हम उसके भी दो घटक लिखेंगे। घर्षण बल आपने बाहर की तरफ इस दिशा में लगाया F। इसके दो घटक की बात करेंगे तो एक घटक तो आपका इस दिशा में होगा और एक घटक ऊपर की तरफ होगा। ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी आपका थीटा होगा। थीटा के साथ वाला ये घटक होगा F cos थीटा और ऊपर वाला घटक होगा F sin थीटा। ये वाला घटक होगा F sin थीटा। घर्षण बल आपने बाहर की तरफ लगाया, ठीक है। माना एक वाहन एक करवट वाली सड़क पर, करवट वाली सड़क पर न्यूनतम चाल या वेग v मिनिमम से वर्ताकार पथ पे मोड़ देता है या घूमता है, तो वाहन पर घर्षण बल, वाहन पर घर्षण बल बाहर की ओर लगना चाहिए, बाहर की ओर लगना चाहिए। घर्षण बल बाहर की ओर लगना चाहिए। इस पे बाहर की ओर घर्षण बल लगना चाहिए, वो हमने कितना लगाया F, ठीक है। तो अब F के हमने दो घटक निकाल दिए। अब हमारा अंदर तो इस दिशा में, तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r का मान होगा n sin थीटा माइनस F cos थीटा। घट गया, बाहर की तरफ लगा तो अभिकेंद्रीय बल थोड़ा सा घट गया, तो n sin थीटा माइनस F cos थीटा आता है। वाहन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या लिखा जाएगा सूत्र, वाहन का द्रव्यमान m, v मिनिमम, m मिनिमम से वो गतिशील है अपॉन r, वर्ताकार पथ की त्रिज्या r मानी, वो किसके बराबर होनी चाहिए, अंदर की तरफ बल n sin थीटा माइनस f cos थीटा, ये बाहर की तरफ है, उसको लिखा जाएगा n sin थीटा माइनस f cos थीटा। f का मान म्यू इनटू n बाद में पुट कर लेंगे, समीकरण संख्या 1। और ध्यान से देखो mg को कौन बैलेंस करेगा, f sin थीटा प्लस n cos थीटा, तथा mg बराबर
n cos थीटा प्लस f sin थीटा। ये समीकरण संख्या एक में 2 का भाग देने पर समीकरण 1 भाग समीकरण 2, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष का भाग। m v मिनिमम स्क्वायर अपॉन r में mg का भाग देंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा। आपके पास समीकरण बचेगी m v min का स्क्वायर अपॉन r बटा mg, m से m कैंसिल, बराबर इसमें इसका भाग तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा बटा n cos थीटा प्लस f sin थीटा। v min स्क्वायर बटा rg जो है वो इसके बराबर, इसमें f की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, क्योंकि घर्षण बल जो है F बराबर म्यू इंटू n, घर्षण गुणांक जो है वो म्यू मान लिया और n आपका अभिलंब बल, तो F की जगह म्यू n यहाँ पे पुट कर लो और इस rg को आप उधर ले लो। समीकरण आपके पास होगी v min स्क्वायर बटा rg बराबर n sin थीटा माइनस म्यू n cos थीटा बटा n cos थीटा प्लस म्यू n sin थीटा। देखो n कॉमन आके करेंगे, n यहां से कॉमन आ गया, यहां से कॉमन आ गया, ऊपर नीचे n कॉमन आके कैंसिल हो। समीकरण बची v min स्क्वायर बटा rg बराबर sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बटा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। और अब ऊपर नीचे cos थीटा का भाग दे लो, ऊपर नीचे cos थीटा का भाग देने पर तो v min स्क्वायर बटा rg बराबर, इसमें भी cos थीटा का भाग दो, इसमें भी cos थीटा का भाग दो, sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा माइनस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा म्यू बटा, इसमें भी भाग देने पे 1 प्लस म्यू tan थीटा। अब आपको तो v min चाहिए ना, तो rg को इधर लाके दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, तो v min आपका आ गया न्यूनतम चल, v मिनिमम जो है इसकी वैल्यू आ गई rg tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। केवल प्लस माइनस का फर्क आएगा v min और v max में। कितनी न्यूनतम वेग से हम उसको गति करा सकते हैं, एक करवट वाली सड़क पर वाहन का न्यूनतम वेग कितना होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चैप्टर की थ्योरी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली है, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक आधा न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाता हूं, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करना। देखो एक जनरल क्वेश्चन, एक समतल वर्ताकार पथ पर, समतल वर्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r की वैल्यू 3 मीटर है, इस पे एक वाहन 18 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, v बराबर 18 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से मोड़ लेता है, घूमता है, और वाहन के टायर और इसके बीच जो घर्षण गुणांक है म्यू, उसका मान दे रखा है 0.1। क्या आपका वाहन जो है वो सुरक्षित गति या सुरक्षित मोड़ ले पाएगा, ये क्वेश्चन है। एक वाहन जिसका द्रव्यमान कुछ होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से वो एक वर्ताकार पथ पर, समतल वर्ताकार पथ पे मोड़ लेता है, जिस वर्ताकार पथ की त्रिज्या 3 मीटर है, तो क्या ये वाहन सुरक्षित गति कर पाएगा या फिसल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में ये जो v हमारा दिया हुआ है जिससे हम घूम रहे हैं, वो v 18 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 18 किलोमीटर प्रति आवर जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो 18 किलोमीटर में मीटर 1000, 1 घंटे में सेकंड 60 इंटू 60, 2 जीरो काट दो, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 2 5, v का मान आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड।
v का मान कितना आया 5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मोड़ ले रहा है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई हमें तो इसको सुरक्षित, मतलब हमें ये चेक करना है कि क्या ये ले पाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो हमने जो v कैलकुलेट किया था, अधिकतम सुरक्षित चाल v इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आरजी था। हमारी जो v मैक्स थी कि समतल वर्ताकार पथ पे अधिकतम सुरक्षित चाल जो है वो v मैक्स म्यू आरजी होती है, ठीक है ना। करवट वाली सड़क नहीं है, समतल सड़क है, वो म्यू आरजी है। म्यू का मान आपके पास 0.1, आर का मान 3 मीटर और जी का मान 10 रखो, तो v मैक्स जो है वो अधिकतम कितना हो सकता है, लेस देन तो हो ही, कोई दिक्कत नहीं है, पर कितना हो सकता है जिसका मान आपका आ गया म्यू का मान 0.1 गुणा आर का मान 3 गुणा जी का मान 10। 10 को 0.1 से गुणा करेंगे 1 अंडर रूट 3, v मैक्स आपके पास आया रूट 3 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1.732 मीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से, अधिकतम वेग से वो गति कर सकता है 3 मीटर त्रिज्या के एक वर्ताकार मोड़ पर, जिसका जो सतह और वाहन के बीच घर्षण गुणांक म्यू का मान 0.1 है। उस स्थिति में इतने वेग से घूम सकता है, और वो कितने से घूम रहा है, क्या फिसलेगा या बचेगा, फिसल जाएगा, क्या होगा बेटा, फिसल के गिर जाएगा इस स्थिति में। एक क्वेश्चन, ठीक है, जनरल था, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा लेवल का करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। लास्ट क्लास में पुली ब्लॉक सवाल किए थे हमने, ठीक है ना, हम 2 पुली ब्लॉक सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल, मान लो कि एक पुली, इस तरह से हमने किसी आनत तल की बात करते हैं, ऐसे ले लो आनत तल, ये कोण 30 डिग्री है, और इस पे एक ब्लॉक यहां पे, और यहां हमने पुली लगाई हुई है। उस पुली से एक रस्सी बांध के, स्ट्रिंग बांध के, और नीचे इस तरफ एक ब्लॉक लटकाया हुआ है, इस तरफ एक ब्लॉक लटकाया हुआ है। इसका द्रव्यमान भी 2 kg है और इसका द्रव्यमान भी 2 kg। थोड़ा सा चेंज, यहां पे ये टच नहीं है इससे, ठीक है, यहां पे ये इसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक, इसकी सतह, आनत तल की सतह और ब्लॉक के बीच जो घर्षण गुणांक है म्यू, उसका मान 0.1 है। म्यू का मान यहाँ पे कितना है 0.1, यहाँ जो म्यू है उसका मान है 0.1। ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, मान लो 1 त्वरण से, ऊपर की तरफ जा रहा है उतने ही त्वरण से, जितने से ये जाएगा उतने से ये नीचे आएगा, ऐसा सीखा हुआ है। अब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो तनाव बल आगे की तरफ डोरी में, नीचे आ रहा है तनाव बल ऊपर की तरफ की। ए और टी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए और टी। 30 डिग्री आनत तल पे रखा हुआ, ध्यान रखना इस बार। 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस ब्लॉक और इस सतह के बीच, आनत तल की सतह के बीच घर्षण गुणांक का मान है 0.1। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और टी का मान ज्ञात करना, ए का मान ज्ञात करना है और तनाव बल का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन वैसा ही है जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस करके देखे थे। तो देखो ध्यान से, इजी है, कॉन्सेप्चुअल है, सोचो। हमें वही एफबीटी बनाना है कि इस ब्लॉक पे कुल बल नीचे की तरफ कितना है, ऊपर की तरफ कितना है, किधर गति कर रहा है, कितने त्वरण से, तो वैसे ही कुछ होगा। तो पहले वाले ब्लॉक के लिए हम बात करें, सबसे पहले वाले ब्लॉक पे 2 kg का द्रव्यमान है, तो इस पे जो mg लगेगा वो जस्ट नीचे की तरफ लगेगा, mg जो है वो जस्ट नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, और mg कितना होगा 20 न्यूटन, 2 × 10 20 न्यूटन नीचे की तरफ। इस पे जो अभिलंब बल होगा बेटा वो इस दिशा में होगा, n अभिलंब बल जो है वो इस दिशा में होगा। अब ध्यान से देखो, जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो एक तो घर्षण बल लग रहा है पीछे की तरफ, गति की घर्षण, या मैं बोलूं F। दूसरा, इस mg का 20 न्यूटन का एक घटक नीचे की तरफ कार्यरत है, इसके 2 घटक होंगे ना, वो एक घटक इधर होगा और एक घटक इधर होगा, जो mg को n को संतुलित करेगा। एक घटक आपका इस दिशा में होगा जिसको हम लिखेंगे 20, ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो आपका देखो ये वाला कोण 30 डिग्री होगा, और ये वाला घटक आपका होगा 20 cos 30 डिग्री, और ये वाला घटक होगा आपका 20 sin 30 डिग्री नीचे की तरफ। मतलब इस पे 2 बल पीछे की तरफ, तनाव बल ऊपर की तरफ। ब्लॉक ऊपर जा
से पीछे की तरफ दो बल F और B sin 30, ठीक है। तो जब इसके समीकरण की बात करें तनाव बल पहले ब्लॉक के लिए, पहले ब्लॉक के लिए तनाव बल ऊपर की तरफ बड़ा होगा T माइनस पीछे की तरफ दो बल, एक तो आपका हो गया F, एक आपका हो गया B sin 30, B sin 30 बराबर m में द्रव्यमान 2 त्वरण 1 2a, समीकरण संख्या 1, ठीक है। B sin 30 का मान हम ज्ञात कर लेंगे, F का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे, म्यू इनटू n से। म्यू का मान 0.1 है, n का मान अपन लिख लेंगे, n का मान किसके बराबर होगा 20 cos 30 के बराबर। इस स्थिति में n का मान 20 cos 30 के बराबर होगा, वो हम ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरे ब्लॉक की बात करें, दूसरे ब्लॉक के लिए हम बात करें तो ये यहां से टच नहीं है, तो यहां घर्षण बल नहीं है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे वाला बल कितना होगा 20 न्यूटन। तनाव बल T ऊपर की तरफ T, तो 20 माइनस T बराबर ma 2 इंटू a, समीकरण संख्या 2। अब देखो आपको केवल F ज्ञात करना है, क्योंकि F बराबर म्यू इंटू n, और यहां पे n का मान क्या होगा बेटा, ध्यान से, इसके विपरीत दिशा में ये वाला घटक 20 cos 30, क्योंकि n बराबर 20 cos 30 आपने ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि आनत तल पे आते ही अपने को आनत तल के जैसे ही सोचना है। इससे पीछे की तरफ ये बल आ गया, पीछे बल के दो घटक लिख दिए हमने mg के, तो n 20 cos 30 और म्यू का मान 0.1, तो f का मान आ गया, n को हल कर लो पहले, 20 cos 30 का मान √3/2, cos 30 sin 60 के बराबर, 2 से ये 10 कट जाएगा, 20 कट जाएगा 10, तो n बराबर 10√3 न्यूटन, और ये वाला मान यहां रख लो, तो F बराबर क्या होगा, इसलिए F बराबर म्यू 0.1, n का मान 10√3, 10 को 0.1 से गुणा करेंगे, वही आपका कितना हो गया 1, F का मान आ गया √3 अर्थात 1.73 न्यूटन, 732 ऐसा लिख लेते हैं। तो F आपको पता है, T आपको ज्ञात करना है, sin 30 का मान समीकरण 1 में मान रख लो, समीकरण 1 से देखो T माइनस ये वाला मान आपका हो गया 1.732 या 1.73 माइनस 20 sin 30 का मान 1/2, 20 इंटू 1/2 बराबर 2a, ये 10 हो गया, माइनस का 10 माइनस का 1.73, तो T माइनस 11.73 बराबर 2a, समीकरण संख्या 3। और ये आपकी समीकरण थी 20 माइनस T बराबर 2a, दोनों को जोड़ लो, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, 2 व 3 को जोड़ने पर बायां पक्ष में जोड़ो, प्लस का T माइनस का T कटा, 20 माइनस 11.73 बराबर 4a, 20 माइनस 11.73 बराबर 4a। देखो मान दशमलव में आ जाएगा, 20 में से 11.73 माइनस कर लो, तो ये तो बच गया 27.27, और यहां 9 में से 8 ही बचेगा, 8.27 बराबर 4a, a बराबर 8.27/4 लगभग 2.07 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लगभग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया त्वरण। और अब a का मान यहां पे रख लो, तो t का मान कितना आ जाएगा, समीकरण 2 से t बराबर 20 माइनस 2 इंटू a का मान 2.07, 4 हो गया, लगभग t बराबर 16 न्यूटन के आसपास, लगभग 15 पॉइंट समथिंग या 16 न्यूटन लिख दो। तनाव बल आ गया आपका 16 न्यूटन और त्वरण आया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो ये 20 न्यूटन, ये 16 न्यूटन, पक्का नीचे आएगा। इन दोनों का टोटल कर लो, F 1.732 और ये आपका 10 11.732, ये आपका T आया 16 न्यूटन ऊपर की तरफ, तो पक्का ऊपर जाएगा ब्लॉक। इस तरह से आपके लिए एक HW डाल रहा हूं, होमवर्क घर से सॉल्व करके लाना क्वेश्चन,
ये पक्का समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी था। आपको दोनों तरफ लॉजिकली सोचना है, यहाँ पे लॉजिक से सोचना है कि जैसे ही mg नीचे लगा, mg के 2 घटक निकाल दिए और उससे हमने सारा क्वेश्चन हल कर दिया। यही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको घुमा रहा हूँ, आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल आप डिस्कस करना, दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। देखो आपके पास आनत तली है इस तरह से, ये वाला कोण मैंने मान लिया 30 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री। एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान 2 kg है, और दूसरा ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान भी 2 kg है, और दोनों को एक फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित पुली से धागे से बांध के इस तरह से लटकाया हुआ है। इस पे तनाव बल, मान लो ये ब्लॉक इधर जा रहा है A त्वरण से, तनाव बल T ऊपर, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है A त्वरण से उतने से ही, और इस पे तनाव बल T ऊपर की ओर, ठीक है। इसका द्रव्यमान 2 kg, इसका द्रव्यमान 2 kg, और ये जो घर्षण गुणांक है ना, यहाँ पे तो लिया हुआ है म्यू बराबर 0.1, और यहाँ पे म्यू का मान है 0.2। आपको वही A और T का मान ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है और T का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया? 2 किलो का ही था, ये भी 2 किलो का ही था, ठीक है ना। दोनों को एक डोरी से हमने बांधा हुआ है, यहाँ पे घर्षण गुणांक 0.1, यहाँ पे घर्षण गुणांक 0.2 है, और ये A त्वरण से मान लो इधर जा रहा है, ये त्वरण से नीचे आ रहा है, तो उस स्थिति में A और T का मान हमें ज्ञात करना है। ये आपके लिए HW होगा बेटा, और बाकी आप इसके जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे सॉल्व करके देखना। ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।